20 अप्रैल को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा किया जाएगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव। हरियाणा सरकार ने हटाया 4000 कच्चे कर्मचारियों को। कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप भिवानी के लघु सचिवालय के सामने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने लगाए मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। सर्व कर्मचारी संघ ने आज कौशल रोजगार निगम के तहत लगाए गए कर्मचारियों को हटाने पर जिला प्रशासन सूरजभान जटासरा की अध्यक्षता में विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा तथा मांग की गई, इन कर्मचारियों को वापस सेवा में लिया जाए और इनको नियमित किया जाए। जब काम पक्का करते हैं तो रोजगार भी पक्का होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा और उनकी जॉब सुरक्षा की गारंटी दी थी कि इनको 58 साल तक हटाया नहीं जाएगा, लेकिन अब 5 साल पूरे नहीं होने दिए गए, उससे पहले ही इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। हम मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के द्वारा अपने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न भागों में कच्चे कर्मचारी लगाए जाते हैं, जिनको लगाने के लिए अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है। इसके माध्यम से सभी विभागों में अलग अलग पदों पर कर्मचारी लगाए जाते हैं। सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी अधिनियम भी बनाया गया है। उसके बावजूद भी हाल ही में सरकार के द्वारा विभिन्न भागों में कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है। इन कर्मचारियों को कार्य करते हुए कई वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी नौकरी से हटा दिया गया, जो कि गलत है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को हटाए जाने का विरोध करता है और आज प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग की गई है कि हटाए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखा जाए और आगे से नौकरी से हटाना बंद किया जाए। एक समुचित रेगुलाइजेशन की नीति बनाकर इन सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसके अलावा तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को एक नीति बनाकर पक्का किया जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार से मांग करता है कि इन मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सकारात्मक हल निकालें, अन्यथा कर्मचारियों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मोदी सरकार में कर्मचारी को वापस नहीं लेती है तो 20 अप्रैल को सर्व कर्मचारी संघ इन कौशल रोजगार निगम के साथियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव करेगा। राम प्रकाश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। ये आज कौशल रोजगार निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो हरियाणा सरकार ने हटा दिए, इसकी हम निंदा करते हैं। और हरियाणा सरकार ने जो चुनाव से पहले वादा किया था कि हम कोई भी कच्चा कर्मचारी नहीं रखेंगे, सबको पक्का करेंगे, किसी को भी नहीं हटाएंगे, ये हरियाणा सरकार अपना वायदा से मुकर गई है। और हम मांग करते हैं सैनी सरकार से कि इनको तुरंत वापस लिया जाए और इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, इनको पक्का किया जाए। अलग अलग विभागों में 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको हटा रही है जो नायब सिंह सैनी सरकार। ये बहुत ही निंदनीय कदम है इस सरकार का और हम मांग करते हैं किसान सभा की तरफ से, भिवानी की जनता की तरफ से कि इनको तुरंत लगाया जाए, पक्का किया जाए। मैं ममता शर्मा टीजीटी संस्कृत HKRN के तहत लगी हूँ और आज मैं HKRN परिवार की तरफ से आपको अवगत करवाना चाहती हूँ कि आज हमारी परिस्थितियाँ क्या है, हम क्या फेस कर रहे हैं। देखिए, हम HKRN की स्थापना हुई अगस्त 2022 में। सबसे पहले भर्ती हुई थी TGT PGT की दिसंबर 2022 में। हम तब से कार्यरत हैं, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे हमें डिपार्टमेंट से बाहर कर रही है। सरप्लस दिखा करके ना कोई नई भर्ती आई है कि जिसमें भाई सरप्लस हो गए हो, ना कोई ऐसा कि भाई, और क्या एक तरफ तो हमारे शिक्षा मंत्री महावीर डांडा जी कह रहे हैं कि भाई 3400 TGT, 4500 PGT, 2000 समथिंग PRT के पद रिक्त हैं और हम उन्हें जल्द से जल्द भरेंगे। और जो हम लगे हुए हैं HKRN के तहत भरेंगे और हम भी HKRN के तहत लगे हुए हैं, हमें रिलीव किया जा रहा है। तो ये सरकार की कौन सी नीति है? अब जब बच्चों के नामांकन का समय था, उस समय टीचर्स को रिलीव कर दिया। अब अभिभावक विद्यालय जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ कोई अध्यापक नहीं है, तो वो नामांकन से
पीछे हट जाते हैं कि भाई कहीं किसी प्राइवेट विद्यालय में नामांकन करवाएं। तो ये सरकार की दोहरी नीति है। दूसरी तरफ एक चिरायु योजना ला रहे हैं जिसके तहत 34,000 बच्चों की फीसें जमा कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत अध्यापक विद्यार्थियों का रेशो 50 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक कर दिया और ऐसे करके हमें सरप्लस दिखा करके रिन्यू किया जा रहा है, जिनमें से हम 7,110 अध्यापक HKRN के तहत लगे हुए हैं, जिनमें से 5,000 अध्यापक ऐसे हैं जो कि 42 साल की एज कवर कर चुके हैं। वो आने वाले किसी भर्ती में भी भाग नहीं ले सकते। तो अब हमारे को ये बताया जाए कि अब हम कहाँ जाएं, हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। और हमारी भर्ती थी वो एक प्रक्रिया के तहत हुई थी। हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसके आधार पर हमारी मेरिट बनी थी और किसी प्रकार की कोई फेक भर्ती नहीं है। हम अपनी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हमें बाहर किया जा रहा है। तो हम सरकार से जवाब चाहते हैं कि इसका क्या कारण है और हमें कोई दूसरा रास्ता दिखाएं कि हम क्या करें। सकती है तो मेरा ये जिला सचिव कर्मचारी संघ व अध्यापक संघ का भी जिला सचिव हूँ। आज ये HKRN के तहत जो कर्मचारी हटाए थे 4,000 के लगभग कर्मचारी हटा दिए और ये सिलसिला चल ही रहा है। तो उसके विरोध में इन साथियों के समर्थन में आज हमने ये धरना दिया है और DC के माध्यम से CM को ज्ञापन दिया गया है। सारे भिवानी जिले के कर्मचारी साथी आज यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें अपनी व्यवस्था मतलब रखी है और ये ज्ञापन हमने DC को सौंपा है ताकि इन साथियों को वापस लिया जाए, क्योंकि सरकार का वादा भी था इलेक्शन के अंदर भैया इन साथियों को 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देती है, लेकिन वो जॉब सिक्योरिटी कहाँ दे दी। आज 5 साल पूरे नहीं होते उससे पहले हटा दिए। और जो साथी 15-20,000 की नौकरी कर रहा हो और उसको रोड पर आना पड़े, मतलब उनका मुंह से निवाड़ा छीन लिया, वो कहाँ जाए। वो कोई अपना कोई मंत्री पद नहीं मांग रहे, केवल अपनी रोजी रोटी के लिए, पेट भरने के लिए नौकरी मांग रहे हैं, जिसके काम के बदले पैसे मांग रहे हैं, लेकिन वो भी सरकार नहीं दे रही। अब इससे ज्यादा अन्याय और क्या होगा कर्मचारियों के साथ। और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है भाई सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाओ और उसी नामांकन के समय उसी अप्रैल के महीने में इन टीचरों को स्कूल से बाहर कर दिया। और चिराग योजना के तहत जो प्राइवेट में पढ़ेगा वो चाहे उसको तो सरकार 500 देगी और सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको नहीं। यानी अगर वो प्राइवेट में पढ़ने वाले को 500 रुपए दे रही है तो अगर वो 500 रुपए सरकारी स्कूलों पर लगा दिए तो सरकारी स्कूलों की काय पलट हो सकती है। लेकिन सरकार की दोहरी नीति है, सरकार कहती कुछ है करना कुछ आती है। इस नीति को हम समझ रहे हैं और हम आने वाली, अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो आने वाली 20 तारीख को CM हाउस का घेराव करेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। पूरे हरियाणा के कर्मचारी इकट्ठे होंगे और उसके बाद भी नहीं माने तो 20 मई को कलम छोड़ हड़ताल होगी पूरे हरियाणा के कर्मचारियों की।